हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावनीज क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ एमसीक्यूज जो है पर्सन लिए हैं, जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटी सी स्टोरी जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेट की है। तो आइए चलते हैं और जो है कहानी के माध्यम जो है जानते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता शुद्धोधन काफी खुश होते हैं और वो अपने राजमहल में इनके नामकरण की जो प्रक्रिया है उसका आयोजन करते हैं और इनका जो नाम है वो सिद्धार्थ जो है रखा जाता है। और इनको राजमहल के अंदर ही वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो एक बच्चे को चाहिए होती है। लेकिन इनका जो लालन पालन है वो इनकी माता प्रजापति गौतमी करती हैं, क्योंकि इनकी अपनी माता महामाया का निर्धन जो है हो जाता है। जब ये मात्र 16 साल के होते हैं तो इनके विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है और मात्र 16 साल की उम्र में ही इनका विवाह जो है कोलिय गण की कन्या यशोधरा के साथ जो है कर दिया जाता है। और ये राजमहल में सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ये बाहर जाने की जिद जो है कर बैठते हैं, क्योंकि इन्हें राजमहल से बाहर जाने नहीं दिया जाया करता था, क्योंकि इनको सभी चीजें राजमहल के अंदर ही दे दी जाती थी। लेकिन एक दिन ये जो है घूमने जो है बाहर जाते हैं और वहां पर चार चित्र ये देखते हैं, जिसमें ये पहला चित्र एक वृद्ध का देखते हैं जो विश्राम की अवस्था में लेटे हुए होते हैं। दूसरा चित्र ये एक मृत्यु शैया का देखते हैं और तीसरे चित्र में ये एक वृद्ध को देखते हैं और उसके बाद एक चित्र देखते हैं ये सन्यासी का। इन चारों चित्रों से ये काफी कुछ जो है सीखते हैं और उसके बाद ये अपने घर जो है आते हैं। घर आने के बाद ये अपनी पत्नी यशोधरा और इनका जो बेटा था राहुल, उनको सोते हुए ही छोड़कर ये 29 साल की उम्र में जो है अपने घर को त्याग देते हैं और ये ज्ञान की खोज में जो है चल पड़ते हैं। और ये अनोमा नदी को जो है पार करते हैं। और जब अनोमा नदी को ये पार कर लेते हैं तो उसके बाद जब ये वहां पर जाते हैं तो वैशाली के समीप इनका एक गुरु था जिसका नाम था अलार कलाम। ये उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसके बाद ये कठोर तप करते हैं और 6 साल के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनकी उम्र 35 साल जो है हो जाती है। और उसके बाद ये अपना प्रथम उपदेश अपने 5 जो इसके साथी साथ में थे उनको ये जो है अपने ज्ञान का जो है प्रचार ये करते हैं। और ये जो है सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं। और जिस पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने जो है जो दिया था उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष जो है उसको कहा गया। उसके बाद आइए चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस जो है कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो आपका ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो है दिए हैं। लेकिन अगर बात करें इनका प्रथम उपदेश तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ के अंदर। आइए और भी जो है जान लेते हैं। अब श्रावस्ती यह प्राचीन भारत के कोसल राज्य की दूसरी राजधानी थी और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले में जो राप्ता नदी के किनारे पर जो है और नेपाल की सीमा के समीप जो है स्थित है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, ऑप्शन ए है आपका 567 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 556 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ। आइए और जान लेते हैं। इनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी या रुमन देही जिसको कहा जाता था। उसके बाद इनके बचपन का नाम आता है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम था सुधोधन, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, लेकिन इनका जो है लालन पालन प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध की शादी किस उम्र में हुई थी? तो ऑप्शन ए है आपका 16 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी 15 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 17 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए 16 वर्ष की उम्र में इनकी जो है शादी होती है। इनकी पत्नी का नाम कात्यायनी था, जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी, जिसका नाम उत्तर बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा, बिंबा, गोपा, बदकचना आदि नाम जो है मिलते हैं। तो अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो कात्यायनी भी कहा जाता था, यशोधरा भी, बिंबा भी, गोपा भी, बदकचना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने किस उम्र में घर का जो है त्याग किया था? आपके ऑप्शन ए है 29 वर्ष की उम्र में, बी 30 वर्ष की उम्र में, सी 25 वर्ष की उम्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है घर को त्याग दिया था। आइए जान लेते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया। गृह त्याग के बाद इन्होंने अनोमा नदी पार की, जहां पर इन्होंने कसाई कपड़े धारण किए। उस स्थान को अनुवीन जो है कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, ऑप्शन सी है दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। आइए जान लेते हैं। इनके जीवन के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे जन्म हुआ तो वो कमल व सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। ग्रह त्याग जो है घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। और इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वो पीपल है। और निर्वाण के लिए पद चिन्ह और इनका जो मृत्यु का है वो स्तूप के द्वारा जो है प्रकट किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है आपके उरेवेला, बी अलार कालाम, सी रुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन बी अलार कालाम। आइए जान लेते हैं। अलार कलाम सांख्या दर्शन तथा उपनिषद का जो है ज्ञाता था। इन्होंने ही उन्हें शिक्षा भी दी थी। ये उन्हें वैशाली के समीप जो है मिले थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने राजगृह के समीप रुद्र रुद्र रामपुत्र से जो है शिक्षा ग्रहण की थी। यहां से ये उरेवेला, अब उरेवेला जो है किसका प्राचीन नाम था? तो ये गया का प्राचीन नाम था उरेवेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने इस उम्र में ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? तो ऑप्शन ए है आपका 29, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन बी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जान लेते हैं। 6 वर्ष बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई। यह स्थान गया जिसे बाद में बोध गया के नाम से भी जो है जाना जाने लगा। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ऑप्शन ए है आपका सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए सारनाथ में। आइए जान लेते हैं। सारनाथ जिसे ऋषि पतनम भी कहा जाता है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई हुई तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश अपने 5 साथियों को जो है दिया था। इन्होंने एक शिष्य भी बनाया था जिसका नाम श्रेष्ठी यश था। तो आज की क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।